अरे निर्णय हम करेंगे, आप करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, आजकल पता नहीं बीजेपी को क्या हो गया है। बीजेपी का हर नेता खुद को बड़ी मछली समझने लगा है और दूसरों को छोटी मछली समझकर ट्रीट करने लगा है। बिहार विधानसभा में कुछ ऐसी तस्वीर विजय सिन्हा ने दोस्तों दिखाई, जिससे मुझे जेपी नड्डा याद आने लगे और याद आने लगे जगदीप धनखड़। लेकिन खुद को जेपी नड्डा समझकर और विधानसभा स्पीकर को जगदीप धनखड़ मानकर विजय सिन्हा की फजीयत का कारण बन गया। गजबी तरीके से दोस्तों विधानसभा स्पीकर नंद किशोर यादव ने रगड़ दिया, हैसियत बता दी कि सदन का सुप्रीम कौन है। बीजेपी नेता और बिहार विधानसभा में स्पीकर नंद किशोर यादव ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ को ये बता दिया सभापति की कुर्सी पर बैठने के दौरान उन्हें जेपी नड्डा को किस तरह से जवाब देना चाहिए था। Nothing will go on record. Whatever I'll say, that will go on record. You should know. जब नेता सदन जेपी नड्डा ने दो टूक कहा था, मैं जो बोल रहा हूं वही ऑन रिकॉर्ड जाएगा, बाकी कुछ नहीं जाएगा, उस वक्त किस तरह से एक्शन मोड में आना चाहिए था, ये धनखड़ को नंद किशोर यादव से सीखना चाहिए था। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को विधानसभा स्पीकर नंद किशोर यादव ने गजबी अंदाज में फटकार लगा दी। पहले सुनिए। अरे निर्णय हम करेंगे, आप करिएगा। हम करेंगे, आप करिएगा। बोलिए, बैठिए, बैठिए। आप पहले बैठिए, आप बैठिए मंत्री महोदय। बैठिए कि नहीं बैठिएगा? बैठिए। ये हम निर्णय करेंगे, आप करिएगा। हम निर्णय करेंगे, आप करिएगा। बैठिए। आप हंगामा करना चाहते हैं मुख्यमंत्री होकर, मैं कह रहा हूं बैठिए। आप पहले बैठिए, बैठिए, अपने सामने बैठिए। सदन मैं चलाऊंगा, आप नहीं, बैठिए। डिप्टी सीएम सिन्हा उछलते हुए स्पीकर से कह रहे हैं कार्रवाई कीजिए। ये जब कह रहे हैं तो तस्वीर कुछ ऐसी जेपी नड्डा की मुझे दिखने लगी। नड्डा के मैटर पर धनखड़ मुस्कुराते रहे, लेकिन यहाँ नंद किशोर यादव ने विजय सिन्हा की जबरदस्त तरीके से फटकार लगा दी। एक तरह से विधानसभा के अंदर विजय सिन्हा को नंद किशोर यादव ने उनकी हैसियत बता दी। नंद किशोर यादव ने कहा कि निर्णय हम करेंगे कि आप करेंगे। बोलिए, बैठिए। आप पहले बैठिए मंत्री महोदय। बैठिएगा कि नहीं बैठिएगा, ये हम निर्णय करेंगे कि आप करेंगे। आप हंगामा करना चाहते हैं, उप मुख्यमंत्री होके सदन मैं चलाऊंगा, आप नहीं, बैठिए। इसके बाद नंद किशोर यादव ने सीधे सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी और उठकर चले गए। दरअसल दोस्तों हुआ यूं कि सीएम नीतीश कुमार स्पीच दे रहे थे। इसी दौरान आरजेडी विधायकों ने कानून व्यवस्था और एसआईआर के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया। बात शुरू हुई आरजेडी सदस्यों के विरोध से। काले कपड़ों में आरजेडी विधायकों ने जमकर हंगामा काटा। इस बीच आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र भी बीच में कूद गए। भाई वीरेंद्र ने अपने गरजने वाले स्टाइल में कह दिया कि विधानसभा किसी के बाप की नहीं है। इस बात को बेहद ही आपत्तिजनक मानते हुए तेजस्वी यादव के भाषण को शुरू होने से पहले ही रोक दिया गया। इसके बाद स्पीकर नंद किशोर यादव ने साफ कह दिया कि बगैर माफी मांगे सदन नहीं चलेगा। इस बीच तेजस्वी यादव ने कोशिश की कि वो अपने सदस्यों को रोक सकें। इसी बीच भाई वीरेंद्र के इस बयान पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा गर्म हो गए। उन्होंने कहा कि ये कोई तरीका है कहने का कि विधानसभा किसी के बाप की नहीं है। इसके बाद विजय कुमार सिन्हा ने भाई वीरेंद्र पर कार्रवाई की मांग कर दी। इसके बाद तो विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव विजय कुमार सिन्हा पर ही गर्म हो गए। जाहिर सी बात है, विधानसभा के अंदर ये फैसला लेने का अधिकार सिर्फ स्पीकर का होता है, लेकिन लगता है विजय सिन्हा के जहन में राज्यसभा की तस्वीर थी। नड्डा ने जैसा व्यवहार धनखड़ से किया उसे वो अपने जहन में रखे हुए थे, तो उसकी रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे थे। कुछ उसी तरह से प्रयोग वो नंद किशोर यादव पर करने लगे, लेकिन फटकार मिल गई। वैसे नंद किशोर यादव से पहले सीएम नीतीश भी विजय सिन्हा को फटकार लगा चुके थे। यहाँ दो उप मुख्यमंत्री बैठे, दोनों उप मुख्यमंत्री सूत्र के हवाले से बयानबाजी शुरू कर दिए कि बांग्लादेशी आ गया, नेपाली आ गया, म्यांमार का आ गया। कल परसों ही सुन तो लो भैया, पर एक मिनट अध्यक्ष महोदय,
सूत्र को क्या कहते हैं और सूत्र पर ही तो ये सारी बात कर रहे हैं। नहीं, सूत्र पर बैठो ना भाई, आप- ये जनता को भरमाने का खेल बंद अध्यक्ष करें। बैठिए। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये बरगला रहे हैं बिहार बहुत की हल्के जनता आदमी को। हैं आप। बैठिए ना यहाँ पे। अरे बहुत आप हल्के आदमी हैं। पिंडी बनाने वाले हैं। आप सूत्र के अध्यक्ष आधार पर ही क्या क्या शब्द का गंभीर उपयोग विषय करके पे चर्चा चल रही बिहार है। को लज्जित करते हैं। बैठ जाइए ना। चुनाव आयोग का कुल मिलाकर विजय सिन्हा की विधानसभा में जबरदस्त तरीके से फजीयत हो गई। बेमतलब भोपू की तरह बजने के लिए पहले तेजस्वी यादव ने कहा आप बहुत हल्के आदमी हैं, फिर नीतीश कुमार ने डांट कर बैठा दिया तो चुपचाप बैठ गए। स्वाभिमान दोस्तों बड़ी चीज है, जिसने स्वाभिमान से समझौता किया उसके सामने कुछ इस तरह की स्थिति बनती है जैसी स्थिति पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ के सामने बनी। लेकिन मुझे लगता है बीजेपी नेता और बिहार विधानसभा स्पीकर नंद किशोर यादव ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को बता दिया वो ही है विधानसभा में सुप्रीम। वो क्या फैसला लेंगे ये उनका अधिकार है, उस अधिकार में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जो आपका है हर किसी से जिनका जो चुनाव है कराई है वही चीज हम तो यही कहेंगे। अब अननेसेसरी कोई करने की कोई जरूरत नहीं। शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। संक्षेप में नेता विरोध, संक्षेप में अपनी बात। अध्यक्ष महोदय, और मेरा एक आग्रह आपसे है, मेरा आग्रह है कि जिस विषय को आपने उठाया है उस विषय में जो जो खामियां है उसका आप जरूर जिक्र करिए, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। आरोप प्रत्यारोप में न जाए। बोलिए, माननीय अध्यक्ष बैठिए महोदय, बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप और आपके कहने पर मैंने सभी दलों के नेताओं को बोलने के लिए सोचा है, इसलिए आप थोड़ा संक्षेप करिए तो बाकी लोगों को मौका मिल पाएगा। आपकी बहुत कृपा महोदय। बोलने दीजिए ना। आप बैठिए बैठिए। वीरेंद्र जी सुना मेरी आप, नहीं ये गलत बात है, ये गलत बात है। बैठिए आप। वीरेंद्र जी निकाल बाहर करेंगे आपको हम, अगर आप मना करिए तो निकाल बाहर करेंगे हम। ये तरीका नहीं है, ये तरीका हो सकता है क्या? ये कौन तरीका हो सकता है? सीमा में रहिए। ये कौन तरीका हो गया यार? ये कौन तरीका बताइए आप? नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं बंद करता हूँ। नहीं ये कैसे हो सकता है बताइए आप, क्या तरीका है ये? वो क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोला इन्होंने? ये कोई बात नहीं, हो गया। ये नहीं हो सकता। बैठ लो, बैठ लो। अरे मैं ये क्या बोलती है बताइए अभी? आप क्षमा मांगे पर नहीं, क्षमा मंगवाइए। नेता विरोधी दल क्षमा मंगवाइए तब होगा, नहीं तो हाउस नहीं चलेगा। आप क्षमा मंगवाइए पर नहीं, ये शब्द नहीं चलेगा। नहीं, क्षमा मंगवाइए। आप खेल प्रकट करवाइए नेता विरोधी दल। आप बैठिए बैठिए बैठिए। नेता विरोधी दल मेरा एक आग्रह होगा, नेता बैठ जाइए, आप बैठिए, पहले बैठिए ना, बैठिए आप, पहले बैठिए और पहले बैठिए ना, आप बैठिए, आप पहले बैठिए बैठिए पहले बैठिए ना, आप बैठिएगा तब ना बैठिए। नेता विरोधी दल मेरा एक आग्रह होगा, खेत प्रकट करिए, कोई अपमान नहीं होगा खेत प्रकट करने में। मैं आपको बोलने का अवसर दे रहा हूँ। आप एक बात समझिए अध्यक्ष महोदय, उनको कहिए खेत प्रकट करने आपकी के। अनुमति से हम बोल रहे थे कौन होते हैं बोलने वाले, नहीं, कि कितना उनके सब बोलेगा? पर ये है, सारा हंगामा सब पर ये हुआ। आपको सलाह दे रहे हैं आप महोदय। कहिए वो खेत प्रकट करें। अरे फालतू का बात। किया है, माफी मंगवाइए। बोल हम बोल रहे हैं। नेता विरोधी दल खेत प्रकट करा दीजिए, आराम से चलेंगे, सबको बोलने का मौका देंगे। थोड़ी हो सकता है ये बाप विधानसभा किसी का बाप का होता है। आप कहिए खेत प्रकट करें, सब लोग बोलेंगे, सब बैठेंगे। हम अपनी बात को रखेंगे ना अध्यक्ष। आप पहले खेत प्रकट कराइए, खेत प्रकट कराइए, आपको बोलने का अवसर देंगे। बोल रहे हैं हम। नहीं ये नहीं होगा, बहुत हो गया, गुंडे ये बहुत हो गया। गुंडे के विरुद्ध लड़ करके आए हैं। बैठोगे तब ना। हजारों लोगों को यह हत्या किया है, इसके विरुद्ध लड़ेंगे। भाई वीरेंद्र जी को कहिए खेत प्रकट करें। खेत प्रकट करने पहले
सब लोग से आग्रह है कृपया अपने स्थान पे बैठ जाइए। बैठिए अपने स्थान पे, बैठिए 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 अपने स्थान पे बैठिए। बैठिए सब लोग, बैठिए बैठिए बैठिए, बैठ जाइए पहले, बैठिए सब लोग, बैठिए अपने स्थान पे, बैठिए बैठिए आप, बैठिए। नेता विरोधी दल, आपने भी सुना है और हम सबने सुना है। बैठो आप, संजय क्या हो रहा है? संजय जी बैठिए, बैठिए। बैठिए संजय जी, बैठिए बैठिए बैठिए। नेता विरोधी दल, जिन शब्दों का इस्तेमाल भाई भिंडर जी ने किया कहीं शोभनीय नहीं। इतना बढ़िया ढंग से सदन चल रहा था, आपकी बात में हम सुन रहे थे। मैं आपके आग्रह पर सब नेताओं को बोलने का भी तय किया हमने, और तब इस प्रकार की बात बोल के क्यों हंगामा खड़ा करना चाहते हैं? सदन तो विमर्श का विषय है ना, आप शांत रहिए ना। अरे रुकिएगा ना आप। मेरा आग्रह है, खेद प्रकट करना सदन में कोई पहली बार नहीं होता। कई बार हम लोगों ने खेद प्रकट किया, मंत्री के नाते भी खेद प्रकट किया। अगर कोई बात भूल बस निकल गया है तो कह देने में कोई आपत्ति की बात नहीं है। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि उनको कहिए एक बार खेद प्रकट कर दें और बात समाप्त हो जाए। एक मिनट, इतना ही आग्रह। अध्यक्ष महोदय, यहाँ कोई भी बोलता है तो आपकी अनुमति से बोलता है महोदय, लेकिन अगर कोई सलाह दे आपको तो ये भी हमसे देखा नहीं जाता। अगर हमारे पक्ष के किसी सदस्यों द्वारा अगर कोई किसी को किसी बात से ठेस लगी है तो उसका दुख मत मानिए, ऐसी कोई बात ही नहीं है। बैठ जाइए, बैठ बात। देखिए हम अरे यहाँ बैठिए ना, बैठिए। हम अरे आप लोग बैठो ना भाई। यहाँ चर्चा कर रहे 14 करोड़ बिहारी भाई। का वोटर लिस्ट से नाम अरे ना रुकिए ना, बैठिए ना। अरे निर्णय हम करेंगे, आप करिएगा। हम करेंगे, आप करिएगा। बोलिए, बैठिए बैठिए आप पहले बैठिए। आप बैठिए मंत्री महोदय, बैठिए कि नहीं बैठिएगा? बैठिए। ये हम निर्णय करेंगे, आप करिएगा। हम निर्णय करेंगे, आप करिएगा। बैठिए। आप हंगामा करना चाहते हैं मुख्यमंत्री को कहे, मैं कह रहा हूं बैठिए आप पहले बैठिए, बैठिए अपने स्थान पे बैठिए। सदन मैं चलाऊंगा, आप नहीं बैठिए। माननीय नेता विरोधी दल, मैंने पहले भी कहा आपको कि सदन में पहली बार शांत रहे। अरे शांत रहो ना भाई। अब सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है 2 बजे तक। क्या मतलब है?